हाँ हाँ, दूसरों को ज्ञान देना तो सरल है, खुद मानना बड़ा कठिन है। हाँ, और हम लोग इतने बड़े वाले हैं कि दूसरों को प्रवचन कर दे, तम्बाकू मत खाओ कैंसर होता है, खुद रगड़त है। हाँ, कितने बुद्धिमान, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को तो ज्ञान देने में सर्वसमर्थ, लेकिन जब खुद की नौबत आवे सोई एकदम गुब्बारे जैसे फूट जात। भड़ाम बोलो सीताराम। इस पर हमें एक चर्चा याद आ रही। वृंदावन में एक गोपी रहती थी, वृंदावन के पास, यमुना के इस पार उसका गांव, उस पार ये वृंदावन। आहा हा, दही बेचने का काम करती गोपी, दही बेचती थी, दही बेचती थी। एक बार दही बेचने गई, जल्दी दही बिक गया, मक्खन जल्दी शीघ्र बिक गया। बिचारी भोली, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। बिचारी भोली भाली गोपी सोचा आज भगवान की कृपा से नाव से रोज आती थी, शाम को नाव में थोड़ा कम लोग रहते थे, अब मक्खन जल्दी बिक गया, दोपहर में कहाँ जाएंगे, शाम को जाऊंगी, शाम को जाऊंगी, क्या करूं, चलो तब तक कहीं कथा सुन। एक जगह भागवत की कथा हो रही थी, भागवत के आचार्य जी जैसी यहाँ हो रही, कथा सुना रहे थे। क्या बोले, भगवान का नाम तो भाव सागर से पार कर देता है। जो भगवान का नाम का सहारा लेता वो भाव सागर से पार हो जाता है। गोपी भोली वाली, बड़ी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, गांव की गोपी, उसने सोचा वाह, जब नाम लेने से कोई भाव सागर से पार हो जाता है तो हमें तो जमुना जी पार करना। राधा श्याम नाम से जब कोई भाव सागर पार हो सकता तो यमुना जी पार क्यों नहीं। और उसका विश्वास दृढ़ हो गया। वापस आज जाने को लगी तो सोचा आज नाव नहीं लेंगे, जो महाराज जी ने बताया उसी को स्वीकार करेंगे। यमुना जी में पहुंची, प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही गुरु जी ने बताया था कि राधे श्याम का नाम भव सागर से पार कर देता है। तो उसने हाथ जोड़े और कहने लगी, मन से कहती राधे श्याम, गोपी मन से कहती राधे, राधे श्याम कहे गोपी चल दी, राधे श्याम कहे गोपी चल दी, आ जाओ घन श्याम, हाँ आ जाओ घन श्याम, वो मन से कहती राधे श्याम, वो दिल से राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जपते जपते गोपी चली। जैसे ही पैर रखा, भगवान की कृपा, उसका विश्वास काम कर गया। पांव जमुना जी में रखते ही उसका पांव जमुना जी में डूबा नहीं, मानो पत्थर लग गए हों, जमुना जी के पानी पर ही चलने लगी। आहा हा, पार भाई आज बड़ी खुश है, भगवान की बड़ी कृपा। महाराज जी ने बहुत अच्छा उपाय बता दिया, अठन्नी बच गई। 50 पैसे का जमाना, 50 पैसा बच गया। बहुत धन्यवाद महाराज जी का। अब तो रोज का काम उसका, नाव ले ही ना, जमुना जी आवे मटकी सिर पर रखी, ओ मन से कहती राधे श्याम, वो मन से कहती राधे श्याम, राधे श्याम मन से कहती हुई गोपी पार आती पार जाती। 1-2 महीना बीत गए। उसने सोचा जिन आचार्य जी की बदौलत हमारा हर महीना 15 रुपया बचने लगा, उनका कम से कम भोजन तो करवा दे। आज अब कल भोजन करवाएंगे, चाहे जो हो जाए। दूसरे दिन सुबह सुबह गई, पंडित जी का पता पूछते पूछते, वृंदावन में ही एक गली में वो आचार्य जी रहते थे। महाराज जी आपकी जय हो। हाँ खुश रहो गोपी, कैसी आई? महाराज जी आज मेरे घर पे आपको न्योतो है। हाँ हाँ ठीक है, कितने बजे चलना है? महाराज जी मैं जरा दही बेच लूं, वापसी में आके मैं आपको लेके चल दूंगी। हाँ हाँ ठीक है गोपी, ठीक है, ले चल। दही बेचा गोपी ने। अच्छा महाराज जी चलो। पंडित जी तैयार भय, बढ़िया। पंडित जी ने धोती पहनी, गमछा डाला, हाथ में घड़ी पहनी, घुटान हाथ में ली, रंग बिरंगे कपड़े बढ़िया नील डले हुए भगाबक बढ़िया पहने।
धवल रंग के, और चल पड़े। जैसे ही चल पड़े तो देखा कि पंडित जी ने देखा कि गोपी तो जा रही है, पर जिस तरफ से नाव मिलती है वो गली नहीं, कोई दूसरी गली जा रही। पंडित जी ने सोचा वहां पर होगी कोई इसकी पर्सनल नाव होगी, कोई उसने लकड़ी वकड़ी का सहारा डाल रखा होगा। चलो, जैसे ही यमुना किनारे पहुंचे तो कोई लकड़ी नहीं, कोई नाव नहीं। गोपी तेरी बुद्धि ठिकाने तो है? अरे महाराज सब बढ़िया है, आओ चलें। और उसने फिर वही रोज का काम, यमुना जी को प्रणाम किया और मन से कहने लगी राधे श्याम, वो मन से कहने लगी राधे श्याम। और जैसे ही कहा उसने पांव रखा सो पांव यमुना जी के ऊपर आ गया, वो तो पानी में चलने लगी थी। पंडित जी ने देखा गौर से, लगता है यहाँ कोई पत्थर वत्थर होगा। तो जैसे ही पंडित जी ने पांव रखो तो पंडित जी डूब पड़ गए, यहां तक जल, छाती तक जल में डूब पड़ गए। अब पंडित जी बोले कि बताओ जो बता गोपी जो आए का। गोपी अब बात तो कर नहीं सकती क्योंकि बात करेगी तो डूब जाएगी। सुबह बोली, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे। भव सागर भी पार करते हैं, अरे भव सागर भी पार करते हैं, राधा बर घन श्याम, राधा बर घन श्याम, गुरु जी बोलो राधे। गुरु जी लगो आंग ठीक होगा, आंग कम कम गहरी होगी जमुना जी। और जैसे ही दूसरों पांव आंगे रखो तो बिल्कुल ही डुब पड़ गए। बड़ी मुश्किल से ऊपर करे सो गोपी ने हाथ पकड़ ला, गुरु जी बोलो राधे। गुरु जी और राधे श्याम के, गुरु जी के तो बढ़िया मर के मुश्किल से प्राण बचे, जमुना जी में डूब गए। गुरु जी की हाँपी चलन लगी, पानी पी गए, जमुना जी को जल पी गए 1 लीटर। गुरु जी के तो प्राण बड़ी मुश्किल से, गुरु जी का हाथ छोड़ हमें नहीं जाने यहाँ। गोपी का हाथ छोड़े, गुरु जी बोलो राधे। गुरु जी पसीना पसीना। गुरु जी बोले, हे भगवान बचा लो राधा वर घन श्याम, बचा लो राधा वर। लेकिन गोपी क्या कह रही, गुरु जी बोलो राधे। अब पंडित जी को दिमाग खराब होगा कि जा तो पानी में चल रही, हम डूब पड़ रहे। कारण क्या है, जादूगरनी है चुड़ैल कोई, या तो जादूगरनी है या पक्की चुड़ैल है, या बटुआ मारन नार। अरे जादूगरनी है चुड़ैल कोई या बटुआ, हमें लगता है घड़ी वड़ी देख के बट बट देख के ये कोई चोरनी है, ये हमारा सामान चुराने आई। गुरुजी बोले, गोपी घड़ी ले ले, लठिया ले ले, कपड़ा ले ले, पर छोड़ दे मोरे प्राण। लेकिन गोपी क्या बोली, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी। गुरुजी का एक झटका और दो उन्हें तो गुरुजी बिल्कुल ही डूब गए, बिल्कुल भींज गए, चश्मा बहा गए। गुरुजी को दिमाग खराब के जा तो पानी पे चल रही है, हम आए तो प्राण बड़ी मुश्किल से। तो गुरुजी जैसे ही ऊपर फुरफुरा के आए, पानी यहाँ नहीं पहुंचो, और हाथ जोड़ के रोत भय बोले, बचा लो राधा वर घन श्याम, नहीं तर आज कड़ जाने मोरे प्राण, बचा लो राधा वर। गोपी का यहाँ छोड़े, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी। क्यों? भाव सागर भी पार करते हैं, भाव सागर भी पार करते हैं, हमरे बांके बिहारी को नाम, हमरे बांके बिहारी को नाम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। लेकिन गुरु
गुरुजी को तो दिमाग खराब, तो गोपी तो यहाँ सो कह रही, पर गुरुजी क्या कह रहे? बचा लो राधा बर घनश्याम, बचा लो राधा बर घनश्याम। ए राधा बर भगवान अब हमें बचाओ, हमें बचाओ, नहीं तो आज हमारी 13वीं की तैयारी हो जाने। लगता है आज प्राण नहीं बचने, लौट के भागवत नहीं बाँच पाऊने। गोपी ते घड़ी ले ले, रुपया ले ले, पैसा ले ले, देख हमें परेशान ना कर। जादूगरनी है चुड़ैल कोई, जादूगरनी या पटुआ मारन नार है, या पटुआ मारन नार। बचा लो, बचा लो, बचा लो, जय जय श्री सरकार, बचा लो। या तो ये जादूगरनी है या बटुआ मारन नार है, बचा लो हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन गोपी तो इन्हें पकड़ने लगी खींच बे। गोपी चली जाए और मंत्र बोला जाए, बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना जी पार हो गए, जमुना जी पार भय, उस पार पहुंचे। उस पार जैसे ही पहुंचे तो गुरुजी पूरे भींज गए, फुरफुरा गए। बड़ी मुश्किल से तो पार भय। गोपी के पांव पर क्यों बोले तोरी जय हो। कहा चाने घड़ी ले ले, रुपया ले ले। बोली गुरुजी कैसी उल्टी उल्टी बात है, बोले ये सब चलो घर चलो। अब पंडित जी ने सोचा कि पार तो आ गए, घरे और हो लो ही। भगवान ने इतन लो तो बचा ले प्राण, अब देखो घर लो खाओ। अब भींजे वापस कहां से जाइए, इतन से जा नहीं पाऊ ने, डूब जाने। कुशल है कि जब पार ले आई। और गुरुजी बार बार उनके पैर देखें कि पांव उल्टे तो नहीं है। कैसे होने लगे, चुड़ैलों के भूतों के पैर हमेशा उल्टे होते। बार बार पैरों की तरफ देखें कि उल्टे तो नहीं है। गोपी बोली चरण क्यों देख रहे? गुरुजी बोले चरणों में लौटने का मन हो रहा है। क्यों? प्राण बचा ले तुमने। गोपी बोली अब हमने थोड़ी प्राण बचा, वो तो आपकी कृपा है। गुरुजी बोले हमारी कृपा कैसी भाई, हम जान नहीं थे। आज तो नहीं था, हमें लगा 13 ब्राह्मण 13वीं खा जाए हमारी, कौन बच रहे। घर ले आई, बैठाया, पटा रखा, भोजन करवाया, वस्त्र नए पहनाए, आरती की, आहा पूजन पाठ करके जैसे प्रसाद पवाया। विदा करने का समय आया तो तिलक चंदन थाली रुपया पैसा लिया तो तिलक किया, भाव पूर्वक प्रणाम किया तो पंडित जी का भाव बदल गया। ये चोरनी नहीं है, ये चुड़ैल भी नहीं है। आखिर फिर रात रहस्य क्या है? हाथ जोड़कर बोले गोपी क्षमा करना, और तो सब ठीक है, पर ये बताओ कि तुम पानी पर कैसे चल रही थी और हम डूब कैसे रहे थे? गोपी बोली महाराज आप भी बड़े विचित्र प्रश्न करते हो, ये आपकी ही तो देन है, आपकी ही तो कृपा है। गोपी बोली हम भगवान ब्राह्मण देवता बोले हमारी कौन सी कृपा? गोपी हाथ जोड़ के कहती सरकार एक बार आप भागवत कर रहे थे और आपने भागवत में कहा था कि राधा वर का नाम जो लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। तो हमने सोचा जब राधा वर श्याम का नाम लेने से भव सागर पार हो सकते तो जमुना जी क्यों नहीं? हमने तो उसी बात को मान लिया, ये आपका ही तो मार्ग करवाया हुआ, प्रशस्त करवाया हुआ मार्ग है। ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू आ गए कि हमने कथा तो बहुत की पर निज जिंदगी में नहीं अपनाई। गोपी के चरणों में गिर गए, धन्य है तू, धन्य है तू। हमने तो कथा की पर असली कथा तो तूने सुनी है। ये जिंदगी में सबका हाल है, हमारा भी तुम्हारा भी। कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। दूसरों के लिए तो बहुत ज्ञान है, अपने कई लोग कहते माया क्या, माया तो आनी जानी है, और फिर धीरे से कहता है क्यों उधार मिलेंगे। जब माया आनी जानी तो फिर पैसा क्यों देख रहे? हद ये हो गई, आरती की थाली आवे या किसी गरीब का काम आवे सो 2 रुपया कहे भाई सिक्का डालेगा, सिक्का क्वाइन दो क्वाइन, और कोई बंदूक धर दे कनपटी पे सो गड्डी ढूंढा। उल्टा जमाना है, कितना विचित्र जमाना है, अद्भुत समय।
हम लोग जिंदगी में बड़े विचित्र हैं। ये कथा के माध्यम से हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आप उपदेश कम दो, मानो ज्यादा। जो कहो वो करो। आपको अगर प्रभु को पाना है तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसमें मत पड़ो। स्वयं को जानने की कोशिश करो। और आप ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएंगे साधु जी, तो भगवान अपने मुख से कहते अहम भक्त पराधीन।